नमस्कार। झारखंड यानी जंगलों की भूमि। लेकिन ये जगह सिर्फ अपने जंगलों के लिए ही नहीं जानी जाती। इसकी सीमाएं, इसकी जमीन, इसकी मिट्टी सब मिलकर एक बहुत ही अनोखी भौगोलिक कहानी बनाते हैं। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई एक जिला 3 अलग-अलग राज्यों का गेटवे कैसे बन सकता है? ये सवाल अपने आप में झारखंड के भूगोल की सबसे दिलचस्प पहेली है। इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है, तो साथ बने रहिएगा। आज हम 4 हिस्सों में झारखंड के भूगोल को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसके पड़ोसी राज्य कौन-कौन से हैं। फिर इसकी सीमाओं की कुछ खास कहानियों पर गौर करेंगे। इसके बाद जमीन के नीचे उतरकर यहाँ की मिट्टी को जानेंगे और आखिर में इसके हरे भरे जंगलों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, झारखंड और उसके पड़ोसी। भारत के नक्शे पर देखें तो झारखंड ठीक बीच में 5 राज्यों से घिरा हुआ है, जो इसे एक बहुत ही खास और रणनीतिक जगह बनाता है। तो कुल मिलाके झारखंड 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन जो सबसे मजबूत रिश्ता है वो है उत्तर में बिहार और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ। आप देखिए, झारखंड के 10-10 जिले इन दोनों राज्यों से जुड़ते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो ये तो हो गई एक बड़ी तस्वीर। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और सीमाओं के उन हिस्सों को देखते हैं जहां असली दिलचस्प कहानियां छिपी हैं। और हां, हमारे शुरुआती सवाल का जवाब भी बस मिलने ही वाला है। और ये रहा वो जवाब, गढ़वा। जी हां, ये झारखंड का इकलौता अकेला ऐसा जिला है जो 1 या 2 नहीं बल्कि 3 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा जोड़ता है। जरा सोचिए, एक ही जगह से कोई 3 अलग-अलग राज्यों में कदम रख सकता है। कमाल है ना? गढ़वा तो 3 राज्यों का संगम है ही, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये 5 जिले भी कुछ कम खास नहीं है। देखिए, दुमका और साहिबगंज ये दोनों बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ते हैं। वहीं सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां ये तीनों जिले छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच एक पुल की तरह हैं। ये सभी व्यापार और संस्कृति के लेन देन के लिए बहुत ही अहम रास्ते हैं। तो एक तरफ कई जिले सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 2 जिले ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से अंदर हैं। मतलब वो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को नहीं छूते। ये हैं लोहरदगा और खूंटी, झारखंड के लैंडलॉक्ड जिले। ये तस्वीर झारखंड की सीमाओं के 2 अलग-अलग छोरों को दिखाती है। एक तरफ बिहार के साथ एक बहुत लंबी सीमा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के साथ बस एक छोटी सी मुलाकात जो सिर्फ गढ़वा जिले में ही होती है। तो अब तक हमने सीमाओं की बात कर ली। अब चलिए जमीन के नीचे की दुनिया में उतरते हैं। किसी भी जगह की असली पहचान उसकी मिट्टी से होती है, और झारखंड की मिट्टी में तो कई रंग हैं। झारखंड के बारे में एक बात जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि यहाँ की लगभग 90% जमीन लाल मिट्टी से ढकी है। जी हाँ, 90%। मतलब यहाँ एक ही तरह की मिट्टी का राज है। तो इस लाल मिट्टी में ऐसा क्या है? असल में इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोहे में जंग लगता है। पर यही आयरन ऑक्साइड इसे खेती के लिए थोड़ा मुश्किल बना देता है। मतलब ये कम उपजाऊ होती है। अब बात करते हैं काली मिट्टी की, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये आपको खास तौर पर राजमहल की पहाड़ियों वाले इलाके में मिलेगी, और चना और धान जैसी फसलों के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। फिर आती है दामोदर घाटी की रेतीली मिट्टी। इसका लोकल नाम तो और भी मजेदार है। वहां के लोग इसे फुस-फुस मिट्टी कहते हैं। है ना बढ़िया नाम? और आखिर में ये 3 और खास मिट्टियां हैं। एक है लेटराइट, जो गहरे लाल रंग की और कंकरीली होती है। दूसरी है जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के साथ बह कर आती है, और ये राज्य की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और तीसरी है अभ्रक वाली मिट्टी, जिसका हल्का गुलाबी रंग इसे बाकी सबसे अलग बनाता है। तो हमने सीमाओं को समझा, मिट्टी को जाना। अब चलते हैं अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर और देखते हैं उस हरी चादर को जो इस जमीन को ढकती है, यानी झारखंड के घने शानदार जंगल। इस आंकड़े को देखिए, 29.76%। इसका सीधा सा मतलब है कि झारखंड का लगभग 1/3 हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। तभी तो इसका नाम ही झारखंड पड़ा, यानी जंगलों का टुकड़ा। लेकिन ये जंगल हर जगह एक जैसे नहीं हैं। इस चार्ट में 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां दिखती हैं। एक तरफ है लातेहार, जिसका आधे से भी ज्यादा यानी 56% से भी ज्यादा हिस्सा जंगल है, और दूसरी तरफ है जामताड़ा, जहां पूरे राज्य में सबसे कम हरियाली है।
और जामताड़ा से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब बात भी है। इसे सांपों का घर कहा जाता है, लेकिन हैरानी देखिए कि जंगल यहीं पर पूरे राज्य में सबसे कम है। अब बात करते हैं एक ऐसे जंगल की जिसका उपनाम ही उसकी पूरी कहानी कह देता है, सारंडा वन, जिसे 700 पहाड़ियों की भूमि भी कहते हैं। ये जंगल पश्चिमी सिंहभूम जिले में है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे घना साल का जंगल माना जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है। तो हमने देखा कि कैसे झारखंड की सीमाएं इसे 5 राज्यों से जोड़ती हैं, कैसे इसकी 90% जमीन पर लाल मिट्टी का राज है और कैसे यहीं पर एशिया का सबसे घना साल का जंगल भी है। ये सारी बातें मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। झारखंड का यह अनोखा भूगोल इसके आने वाले कल को, इसके भविष्य को कैसे आकार देगा? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।